हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही होंगे। तो गाइज, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गोकू एंड ग्रैंड प्रिस्ट एक्स स्टार से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन एक्स स्टार की बातों से ग्रैंड प्रिस्ट को थोड़ा अजीब लगता है। वो बार बार अजीब सी बातें कर रहा होता है, मगर गोकू को इसकी जरा भी भनक नहीं होती है कि एक्स स्टार करने क्या जा रहा है। फिर हम हिट को देखते हैं जो कि कोशिश कर रहा है कि वो कैसे भी करके गोकू के पास आ जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों तक मेरी वीडियो रोज पहुंचती रहे, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी जरूर कर देना। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है हिट से, और वो छुपकर उस डोर को देखने लगता है, और तभी हम देखते हैं कि एक्स स्टार वहां आ जाता है और अब वो अपना मैजिक करने लगता है। हिट को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होता कि एक्स स्टार कर क्या रहा है, और उसे तो ये भी नहीं पता कि एक्स स्टार है कौन। हिट कहता है, आखिर ये है कौन और ये करना क्या चाहता है। तभी उस डोर से बहुत सारी आर्मी आने लगती है, जिन्हें देखकर हिट शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये क्या, ये तो और भी आर्मी बुला रहा है। लगता है कि ये शख्स बहुत ही बड़ा करने की सोच रहा है। तभी एक्स स्टार कहता है, इतने से काम नहीं बनेगा। अब तो वो एंजल भी वहां आ चुका है, लेकिन ये डोर काफी ज्यादा समय ले रहा है। इसके बाद एक्स स्टार आर्मी को वहां से ले जाता है। हिट कहता है, आखिर ये डोर है क्या चीज। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर, और वो सीधा वेजिटा से मिलता है और कहता है, हे वेजिटा, तुम कहाँ गए थे। वेजिटा बोलता है, तुम्हें इससे क्या मतलब है, मैं कहीं भी जाऊं। इस पर गोकू कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो, आज तुम्हारा मूड खराब है क्या। वेजिटा बोलता है, हाँ, मैं थोड़ा सा नाराज हूँ, क्योंकि मैं अभी अभी डीमन वर्ल्ड से आ रहा हूँ, और सच बताऊं तो मुझे वहाँ जाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। गोकू पूछता है, लेकिन तुम वहाँ पर गए क्यों थे। वेजिटा कहता है, तुम नहीं समझोगे, मल्टीवर्स में सब जगह कॉन्टैक्ट बनाकर रखने चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर सभी हमारी हेल्प करने आए। इसके लिए ही मुझे वहां पर जाना पड़ा। गोकू स्माइल करके बोलता है, तुम तो बहुत ही तेज दिमाग वाले हो। वेजिटा कहता है, वो छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हारा वो दोस्त कैकरोट वापस कब आ रहा है। गोकू भी अब थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, हाँ वेजिटा, उसको काफी टाइम हो गया है, वो आया ही नहीं। वेजिटा कहता है, ओह, तो अब तुम ये कहना चाहते हो कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है। गोकू कहता है, अरे मैंने ऐसा नहीं कहा। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर, और वो कहता है, क्या बात है, मुझे अचानक से कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है। काफी टाइम हो गया है, सुपर मल्टीवर्स से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, और ना ही कोई ओमनी किंग कांटेक्ट में है। क्या बात है, पता नहीं, मुझे कुछ भी सेंस क्यों नहीं हो पा रहा है। तभी हम देखते हैं ओरिस को, और वो एक्स स्टार से मिलता है। एक्स स्टार पूछता है, क्या बात है ओरिस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ओरिस कहता है, जानोगे मल्टीवर्स से मेरे मल्टीवर्स पर बार बार कांटेक्ट किया जा रहा है। तभी ड्रैगन भी वहां आ जाता है। एक्स स्टार पूछता है, अब तुम क्या कहने आए हो ड्रैगन। ड्रैगन कहता है, वो एंजल जानोगे मल्टीवर्स से मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है। एक्स स्टार कहता है, ओह, तो तुम्हारी भी यही प्रॉब्लम है। ओरिस पूछता है, तो अब करना क्या है, हम उसे इग्नोर तो नहीं कर सकते। एक्स स्टार कहता है, ये तुमसे किसने कहा, उस एंजल को फुल्ली इग्नोर करो, कोई जरूरत नहीं है उसे जवाब देने की। ओरिस कहता है, ऐसा करने से उन्हें हम पर शक हो जाएगा। इस पर एक्स स्टार कहता है, हाँ, शक होता है तो होने दो, ये मत भूलो कि 8 मल्टीवर्स में से 7 मल्टीवर्स मेरी मुट्ठी में है, उन्हें अगर शक होगा तो भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ड्रैगन कहता है, तुमने सही कहा कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें उन्हें वीक भी नहीं समझना चाहिए। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर, और वो कहता है, अजीब बात है, वो लोग मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे, आखिर उन सबको हो क्या गया है। इसके बाद सीन जाता है हिट पर, और वो बोलता है, आखिर ये डोर का रास्ता जाता कहाँ है, मुझे यहाँ से निकलना है। अगर मुझे यहाँ से निकलना है तो मुझे इस डोर में जाना ही होगा। इसके बाद हिट मौका देखकर तेजी से उस डोर में एंटर कर जाता है।
लेकिन वो डोर हिट को कहीं भी ले जा सकता है, ये हिट नहीं जानता था। उसे तो बस उस जगह से निकलना था। इसके बाद सीन जाता है बुल्मा पर और वो कुछ सोच रही होती है। तभी वहाँ पर गोकू आता है और बोलता है, हाय बुल्मा। बुल्मा गोकू से नाराज होकर पूछती है, क्यों आए हो तुम यहाँ पर? गोकू कहता है, बुल्मा मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। वो क्या है कि मेरा एक फ्रेंड है, वो मेरी ड्रिप जैकेट लेकर गया है, लेकिन उसे गए काफी टाइम हो चुका है, वो अभी तक आया नहीं है। बुल्मा पूछती है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? गोकू कहता है, क्या तुम पता लगा सकती हो कि वो इस वक्त है कहाँ? बुल्मा अब गोकू को साफ मना कर देती है और बोलती है, नहीं मैं नहीं पता कर सकती, और अब मुझसे मदद की कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि वेजिटा मुझे तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारनामे पहले ही पता चुका है। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या वेजिटा तुम्हें सब बता चुका है? इसके बाद सीन जाता है यूनिवर्स 11 पर, जहाँ पर अचानक से सायरन बजने लगता है और तभी जिरेन एंड टोपो अलर्ट हो जाते हैं। बेलमोट पूछता है, क्या बात है जिरेन, इतने सायरन क्यों बज रहे हैं? जिरेन कहता है, लगता है कि कोई घुसपैठिया इलीगल तरीके से यहाँ एंटर कर रहा है। आप लोग टेंशन मत लो, मैं उसे अभी पकड़ लूंगा। टोपो पूछता है, क्या तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी जिरेन? जिरेन कहता है, नहीं टोपो, मैं अकेला ही उसे संभाल लूंगा। इसके बाद जिरेन वहां से चला जाता है और वो घुसपैठिया जिरेन की तरफ देखता है। जिरेन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और अब हम देखते हैं कि जिरेन के सामने और कोई नहीं बल्कि हिट होता है। हिट पूछता है, जिरेन तुम यहाँ? जिरेन कहता है, मैं तो यहीं होऊंगा क्योंकि ये यूनिवर्स 11 है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनकर हिट शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, क्या ये यूनिवर्स 11 है, लेकिन मैं यहाँ पर कैसे आ गया? जिरेन बोलता है, ये सवाल मेरा है हिट, तुम ऐसे किसी के यूनिवर्स में नहीं घुस सकते। तभी हिट कहता है, वो सब छोड़ो और मुझे यूनिवर्स 7 पर ले चलो। जिरेन कहता है, नहीं, तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा, तुम कहीं नहीं जा सकते। हिट कहता है, तुम समझ नहीं रहे हो जिरेन, मुझे गोकू एंड वेजिटा से अर्जेंटली मिलना है। जिरेन अब हिट को जाने से मना कर देता है ग्रैंड प्रिस्ट से, और वो बड़ी ही टेंशन में दिखाई देते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, एक तो यहाँ पर जैनोसामा के गार्ड्स भी नहीं हैं, ऊपर से सुपर मल्टीवर्स में कोई भी हमसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है। आखिर माजरा क्या है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट को आने वाले खतरे की भनक लग रही होती है, लेकिन वो इस खतरे को कंफर्म नहीं कर पा रहे होते। इसलिए ग्रैंड प्रिस्ट सिक्योरिटी के लिए पूरे के पूरे मल्टीवर्स में एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी शील्ड क्रिएट कर देते हैं, और इस सिक्योरिटी शील्ड से ग्रैंड प्रिस्ट को थोड़ी तसल्ली होती है। इसके बाद सीन जाता है हिट पर और उसे जिरेन, टोपो एंड बेलमोट के सामने ले आते हैं। टोपो कहता है, ये तो यूनिवर्स 6 से है ना? जिरेन कहता है, हाँ ये वही घुसपैठिया है जो यहाँ पर इलीगल तरीके से घुस आया है। तभी टोपो पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ हिट, तुम यहाँ कैसे आए हो? हिट कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आ गया, काफ़ी टाइम से मैं किसी यूनिक जगह पर फंसा पड़ा था, वहाँ पर मुझे एक डोर मिला, मुझे लगा कि वो डोर मुझे उस जगह से बाहर निकालेगा और फिर मैं यहाँ पर आ गया। बेलमोट कहता है, कहानी काफी अच्छी थी हिट, लेकिन ये सब काम की नहीं है, तुम अब बच नहीं सकते हो। हिट कहता है, मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ और आप ये क्या बोल रहे हो कि मैं बच नहीं सकता, आखिर मैंने किया क्या है? बेलमोट कहता है, तुम शायद जानते नहीं हो कि यूनिवर्स 11 में बाहर का शख्स बिना परमिशन के नहीं घुस सकता है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ये सुनकर हिट बहुत ही गुस्सा होता है और वो बेलमोट पर चिल्लाकर कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? और तभी हिट के इतना बोलते ही जिरेन हिट के एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे हिट की हालत अब खराब हो जाती है। जिरेन कहता है, ये मत भूलो कि तुम अभी यहाँ एक मुजरिम हो, इसलिए अपनी जुबान ज़्यादा मत चलाओ। हिट कहता है, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो जिरेन। और तभी जिरेन हिट के एक और पंच मारना शुरू कर देता है, जिसे हिट ब्लॉक कर रहा होता है।
लेकिन जिरेन की स्पीड इतनी होती है कि हिट उसे रोक नहीं पाता है और हिट अब जख्मी हो जाता है। तभी टोपो कहता है, बस करो जिरेन, हमें इसे जान से नहीं मारना है। बेलमोट कहता है, तो बताओ हिट, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? इस पर हिट कहता है, मैं कब से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ कि मैं यहाँ कैसे आया। बेलमोट को अब हिट पर जरा भी विश्वास नहीं होता है और वो कहता है, हिट, सारी दुनिया चाहती है कि तुम एक जासूस और असैसिन हो, और ये बात मैं नहीं बल्कि तुम्हारा काम बोलता है। तो बताओ तुम यहाँ किस मकसद से आए हो? तुम यहाँ किसकी जासूसी कर रहे हो, या फिर तुम किसी को टपकाने आए हो? बताओ किसकी सुपारी ले रखी है तुमने? ये सुनकर हिट बहुत ही कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो लोग उस पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। जिरेन कहता है, तुमने सुना नहीं, जल्दी से बताओ क्या करने आए हो तुम यहाँ पर। टोपो भी अब हिट को समझाता है और कहता है, देखो हिट, तुम शायद जानते नहीं हो कि ये यूनिवर्स 6 नहीं है, ये यूनिवर्स 11 है और तुम यहाँ पर ऐसे ही किसी की भी जान नहीं ले सकते हो। हिट कहता है, आप लोग मेरा विश्वास करिए कि मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ, और अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो बहुत ही बड़ी मुसीबत आ जाएगी। ये सुनकर जिरेन कहता है, लगता है कि ये ऐसे सच नहीं उगलेगा। तभी जिरेन हिट को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी टोपो जिरेन को ऑर्डर देता है और कहता है, रुक जाओ जिरेन, हमें उसकी बात को एक बार सुनना चाहिए। तभी बेलमोट कहता है, टोपो, तुम इसकी भोली शक्ल पर मत जाओ, ये बहुत ही बड़ा किलर है, ये हम में से किसी को मारने के लिए यहाँ आया है। हिट कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं किसी को मारने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ पर गलती से आ गया हूँ, लेकिन तुम लोग मुझे यूनिवर्स 7 पर ले चलो। टोपो अब सोच में पड़ जाता है और कहता है, तुम यूनिवर्स 7 में क्यों जाना चाहते हो, आखिर बात क्या है। हिट अब उन लोगों को सारी बातें बता देता है कि किस तरह से हिट एक्स स्टार के मल्टीवर्स में पहुंचा और कैसे एक्स स्टार अपनी आर्मी खड़ी कर चुका है और अब वो उनके मल्टीवर्स पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। अब सारी बात जानकर बेलमोट थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है, ये क्या बोल रहा है, कोई हम लोगों पर हमला करने वाला है? जिरेन कहता है, लेकिन तुम्हें भी पता है कि जब तक गोकू यहाँ पर है दुनिया की कोई भी आर्मी हमारे मल्टीवर्स को नुकसान नहीं पहुँचा सकती है। हिट कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन वो शख्स इस बार गोकू का ही नाम ले रहा था, जैसे कि वो गोकू के बारे में बहुत ही कुछ जानता है या फिर उसका टारगेट गोकू ही है। इसके बाद सीन जाता है पुलिस पर और वो कहता है, हमारा टारगेट क्या है एक्स स्टार स्माइल करके कहता है, हमारा टारगेट है जैनो के मल्टीवर्स को अपना गुलाम बनाना, और जो हमारा गुलाम ना बने तो उन सबको एक एक करके मार देना। ड्रैगन कहता है, उसकी चिंता तुम मत करो एक्स स्टार, क्योंकि मेरा ब्लैक मैजिक उन सभी को गुलाम बनाएगा। एक्स स्टार कहता है, हाँ ड्रैगन, तुम मेरे लिए बहुत ही काम के साबित हो सकते हो और इसका काम होगा कि वो सबको मारेगा और ड्रैगन और पावरफुल लोगों को तुम अपना गुलाम बनाओगे। इसके बाद सीन जाता है मार्करीता पर और वो कहता है, फिर तो हमें ये खबर फादर को देनी चाहिए। टोपो कहता है, क्या वो हमारी बात सुनेंगे? जिरेन कहता है, उन्हें हमारी बात सुननी ही पड़ेगी, अब हमें चलना चाहिए, हमारे पास समय कम है। हिट कहता है, मेरी बात को समझने के लिए तुम सभी का शुक्रिया। टोपो कहता है, जिरेन तुम जाओ और ग्रैंड मिनिस्टर से बात करो। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो कुछ सोच रहे होते हैं कि तभी वहां पर हिट एंड जिरेन आ जाते हैं। हिट थोड़ा शॉक्ड होता है और कहता है, अजीब बात है जिरेन, आज यहाँ पर जैनो-सामा के गार्ड्स नजर नहीं आ रहे हैं। जिरेन कहता है, हाँ मुझे भी अजीब लग रहा है, गार्ड्स को तो हमें रोकने के लिए आ जाना चाहिए था। तभी वहां पर ग्रैंड प्रिस्ट आते हैं और कहते हैं, हे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हिट अब ग्रैंड प्रिस्ट को देखकर शॉक्ड होता है और कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर हमें यहाँ से निकालिएगा नहीं, पहले हमारी बात सुन लीजिए। इनकी शुरुआत होती है ग्रैंड प्रिस्ट से और वो हिट का शौक चेहरा देखकर बोलते हैं, तुम एक बार सांस लो और टेंशन फ्री हो जाओ, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालने वाला हूँ। तभी जिरेन हिट से कहता है, हिट तुम सब जानते हो इसलिए अच्छे से एक्सप्लेन करना। हिट कहता है,
ग्रैंड मिनिस्टर, मुझे आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, बिना कोई टेंशन के कहो, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। तभी हिट बोलता है, ग्रैंड मिनिस्टर, हमारे मल्टीवर्स में बहुत ही बड़ा हमला होने वाला है। ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट थोड़े हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, तुम ये क्या बोल रहे हो हिट? हिट कहता है, मैं सही कह रहा हूँ, कोई शख्स है जो कि यहाँ हमला करने के लिए बहुत ही बड़ी आर्मी खड़ी कर रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट अब सीरियस होकर कहते हैं, हिट, मुझे साफ साफ बताओ, कौन है वो? तुम किसकी बातें कर रहे हो? क्या वो मल्टीवर्स में ही है? हिट कहता है, मैं नहीं जानता हूँ कि वो कौन है और वो कहाँ रहता है, क्योंकि मेरे साथ बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हुई है और मैं उस शख्स की जगह पर फंस गया था। मैं कैसे भी करके वहाँ से निकल आया और सीधा यूनिवर्स 11 पहुँच गया। ग्रैंड प्रिस्ट बहुत ही कंफ्यूज होते हैं और कहते हैं, क्या ये सच बात है हिट? तभी जिरेन कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, हमें हिट की बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वो तो सही है, लेकिन वो है कौन ये पता नहीं चल पा रहा है। हिट, क्या तुम बता सकते हो कि वो शख्स दिखने में कैसा था और वो कितना पावरफुल था? हिट कहता है, पावरफुल तो वो बहुत ही था, जैसे कि उसमें ओमनी किंग से भी ज़्यादा पावर्स हो और वो वाइट ड्रेस पहनकर घूमता है। बस मैं उसके बारे में इतना ही जानता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, पता नहीं ये कौन है, ऐसा शख्स तो एक ही हो सकता है और वो है एक्सटार, लेकिन एक्सटार ऐसा क्यों करेगा? तभी ग्रैंड प्रिस्ट शॉक्ड होता है और कहता है, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो? तभी ग्रैंड प्रिस्ट जल्दी से गोकू एंड वेजिटा को मैसेज भेजते हैं। वो टेलीपैथी से गोकू एंड वेजिटा को अर्जेंटली बुलाते हैं। अब हम देखते हैं वेजिटा को और वो कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर ने अर्जेंटली क्यों बुलाया है, पता करना होगा। तभी हम देखते हैं गोकू को और वो भी थोड़ा हैरान होता है और कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर ने अर्जेंट क्यों बुलाया है? ओह नो, अब क्या मुसीबत आ गई है, मुझे चलकर देखना होगा। इसके बाद दोनों सेंस टेलीपोर्ट होकर जैनो के पैलेस में पहुंच जाते हैं। गोकू एंड वेजिटा अब हिट एंड जिरेन को भी वहां पर देखते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि वो दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हैं। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए हो। तभी वेजिटा पूछता है, क्या बात है ग्रैंड मिनिस्टर, हिट एंड जिरेन ने कुछ कर दिया है क्या? गोकू कहता है, जिरेन क्या बात है, क्या किया है तुमने? तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं, इन दोनों ने कुछ भी नहीं किया, मुझे तुमसे बोलना है कि मल्टीवर्स में अटैक होने वाला है। ये सुनकर वेजिटा सीरियस हो जाता है, लेकिन गोकू स्माइल करने लगता है और कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, आप इस वक्त मजाक क्यों कर रहे हो? ये कोई समय है मजाक करने का? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं गोकू, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तभी वेजिटा को अचानक से ये याद आता है कि हिट तो गायब हो गया था, कहीं मिल नहीं रहा था और वो अचानक से जैनो के पैलेस में कैसे आ गया। अब वेजिटा शॉक्ड होकर बोलता है, हिट, तुम यहाँ पर कैसे? तुम कहाँ चले गए थे? हिट कहता है, ये बहुत लंबी कहानी है वेजिटा, मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूँ कि कोई हमारे मल्टीवर्स में अटैक करने वाला है। ये सुनकर गोकू पूछता है, हिट, वो कौन है जो हमारे ऊपर हमला करने वाला है? तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोकू, वो शख्स एक्सटार है, एक्सटार द ओमनी किंग। ये सुनकर गोकू हंस पड़ता है और कहता है, आप मजाक करना बंद करोगे ग्रैंड मिनिस्टर? ग्रैंड प्रिस्ट अब गोकू को सीरियस होकर कहने ही वाले होते हैं कि तभी गोकू बीच में बोलता है, ग्रैंड मिनिस्टर, एक्सटार ऐसा कुछ नहीं करने वाला है, क्योंकि उन्होंने तो हमारी हेल्प करी थी। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं है, एक्सटार पर तो मुझे शुरू से शक था। वेजिटा कहता है, अगर ऐसी बात है तो उसे हमारे बारे में सब पता होगा, क्योंकि उसे ही सबसे स्मार्ट ओमनी किंग कहा जाता है। जिरेन पूछता है, तो क्या उसे गोकू की ट्रिप जैकेट का भी पता है? अगर उसे पता होगा तो वो यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। और अब वेजिटा अचानक से शॉक्ड हो जाता है और कहता है, अब मुझे समझ में आ गया कि वो हमला क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि कैकारोट के पास उसकी जैकेट नहीं है। ये सुनकर जिरेन भी शॉक्ड होता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो वेजिटा, ऐसा कैसे हो सकता है? हिट भी अब डर कर बोलता है, अब क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो?
इस पर गोकू भी थोड़ा शॉक्ड होकर कहता है, नहीं हिट, वेजिटा मजाक नहीं कर रहा है, मेरे पास सच में मेरी जैकेट नहीं है। अब जिरेन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। हिट पूछता है, तो फिर हम अब क्या करेंगे? हमारे पास तो कोई आर्मी भी नहीं है। ग्रैंड प्रिस्ट कुछ तो कहिए। ग्रैंड प्रिस्ट अब गोकू को देखते हैं और कहते हैं, गोकू अब हम सबको मिलकर एक दूसरे का साथ देना होगा। गोकू कहता है, लेकिन अब हम क्या ही करेंगे? इस पर वेजिटा कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम उस जैकेट पर ही डिपेंड करते हो काकारोट, मुझे तो ऐसी जंग का कब से इंतजार था। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वेजिटा गोकू का डर वेस्ट नहीं है क्योंकि एक्सटार अकेला नहीं है। गोकू पूछता है, आप कह क्या रहे हो? एक्सटार के साथ और कौन होगा? तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, क्योंकि मैं सभी ओमनी किंग से कांटेक्ट कर रहा था तो वो लोग जवाब नहीं दे रहे थे और अब मुझे समझ में आया कि वो लोग मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे थे। गोकू पूछता है, तो अब क्या करे ग्रैंड मिनिस्टर? वेजिटा बीच में बोलता है, करना क्या है, हमें खुद लड़ना पड़ेगा। हिट पूछता है, बिना आर्मी के हम कैसे लड़ेंगे? वेजिटा कहता है, मैंने इसकी भी ट्रेनिंग ली है। और वो बोलते हैं, तुम किस ट्रेनिंग की बात कर रहे हो? वेजिटा कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, मैं प्रिंस वेजिटा आज आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने काफ़ी सालों तक आर्मी को लीड किया है और एक वक्त तो ऐसा था कि मेरे पास आर्मी नहीं थी और तब मैंने बहुत सारे सिटीजन्स को आर्मी में शामिल कर लिया। जिरेन कहता है, तो क्या तुम अब सिटीजन्स को शामिल करने की सोच रहे हो? वेजिटा बोलता है, हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें पावरफुल लोगों को अपनी टीम में लेना ही होगा। कमज़ोर लोगों का हमारी टीम में कोई काम नहीं है, इसलिए हमें सिर्फ पावरफुल लोगों की ज़रूरत है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो तुम सोच क्या रहे हो? चलो वॉर की तैयारी करते हैं। इस पर वेजिटा कहता है, काकारोट, अगर तुम अपनी जैकेट लाना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, मैं यहीं रहूँगा और तुम लोगों का साथ दूंगा। और अब जिरेन भी कहता है, मैं भी यहीं पर रहूँगा और इस वॉर में शामिल होऊंगा। हिट कहता है, मुझे भी तुम लोगों का साथ देना होगा। वेजिटा कहता है, अब हमें और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी। गोकू कहता है, वेजिटा, मैं एक काम करता हूँ, मैं गोहान को यहाँ ले आता हूँ। तभी वेजिटा कहता है, नहीं, गोहान को बुलाने के लिए वेस्ट जाएगा, तुम जाओगे ब्रोली को लेने। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या ब्रोली? वो यहाँ नहीं आएगा। वेजिटा कहता है, इसलिए तो मैं तुम्हें वहाँ पर भेज रहा हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं, और तुम क्या करोगे वेजिटा? वेजिटा कहता है, मैं जा रहा हूँ डीमन वर्ल्ड। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, भला डीमन वर्ल्ड के लोग हमारी मदद क्यों करेंगे? वेजिटा कहता है, वो सब आप मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद वो सभी अपनी आर्मी को बनाने के लिए लोगों की तलाश में चल पड़ते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जैनो के पैलेस में गोहान, टोपो, जिरेन, हिट, एंड्रॉइड 17, बू और पिकोलो आ जाते हैं। और अब विश ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, फादर, आपकी इजाजत हो तो मैं इस वॉर को ज्वाइन कर लूं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, नहीं विश, तुम्हें तो पता है कि तुम्हें देखकर सभी एंजल्स लड़ने की जिद करेंगे और फिर सभी एक साथ इरेज भी हो जाएंगे। विश कहता है, क्या हम रूल्स को थोड़ी देर के लिए भूल नहीं सकते हैं? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं विश, ये रूल्स मुझे परमानेंट मिले हैं, मैं सिर्फ एक ही एंजल को लड़ने के लिए अलो कर सकता हूँ और मैं भी अपने फुल पावर का यूज कर सकता हूँ, बस। तभी जिरेन कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, एक काम करते हैं, क्यों ना सभी एंजल्स अपनी अपनी पावर्स विश को दे, इससे विश सबकी पावर के साथ लड़ पाएगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ, ये एकदम सही आइडिया है। और तभी हम देखते हैं कि गोकू ब्रोली को लेकर वहां आ जाता है। ब्रोली को देखकर ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करते हैं और कहते हैं, अब तो लेजेंडरी सैन भी यहाँ आ गया है, अब हमारी टीम और भी मजबूत हो गई है। तभी ब्रोली गुस्से में कहता है, कौन है वो गोकू जो हमसे पंगा ले रहा है? तभी ब्रोली बू को देखता है क्योंकि वहाँ पर बू ही सबसे अजीब दिखाई देता है। ब्रोली कहता है, हे तुम, क्या तुम हो वो जो सबको परेशान कर रहा है? बू कहता है, बू यहाँ पर मदद के लिए आया है। अब गोकू ब्रोली को समझाता है और कहता है, ब्रोली,
अभी वो लोग आए नहीं हैं और यहाँ पर सभी हमारी हेल्प करने के लिए आए हैं। ब्रोली कहता है, तुम सभी यहाँ इकट्ठे हो, इसका मतलब मैटर बहुत ही बड़ा है। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं, वेजिटा अभी तक आया क्यों नहीं गोकू, क्या तुम्हें कुछ पता है? गोकू कहता है, नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। और तभी वेजिटा गोमा को वहाँ लेकर आ जाता है। अब गोमा को देखकर ग्रैंड प्रिस्ट शॉक्ड हो जाते हैं और टोपो भी कहता है, वेजिटा, क्या यही है तुम्हारी डीमन आर्मी? वेजिटा कहता है, जरा 1 मिनट। और तभी गोमा एक पोर्टल क्रिएट करता है जिसमें से गोकू के सारे विलन्स उस पोर्टल से बाहर आने लगते हैं जो कि मारे गए थे। उन सभी को देखकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वेजिटा कहता है, ये लोग हमारी हेल्प के लिए आए हैं। तभी सेल गोकू को देखकर स्माइल करता है, मिलकर अच्छा लगा गोकू। तभी गोहान गोकू के सामने आता है और कहता है, पीछे रहो वरना अंजाम बुरा होगा। तभी कूलर कहता है, नहीं गोहान, हमें इस वक्त खुद नहीं लड़ना है, हम एक साथ हैं। तभी हम देखते हैं जनेबा को और वो कहता है, जल्दी बताओ किससे फाइट करनी है? वेजिटा कहता है, गोमा जरा इन्हें शांत करवाओ। तभी गोमा कहता है, बस करो सब, और सब अब वेजिटा की बात को ध्यान से सुनो। गोकू कहता है, वेजिटा क्या इतने लोग काफी हैं? वेजिटा कहता है, नहीं काकरोट, ये लोग तो कुछ भी नहीं है, हमें और लोगों की जरूरत है। जिरेन कहता है, टोपो हमारे लोग कब आ रहे हैं? टोपो कहता है, मुझे नहीं लगता है कि वो आएंगे, मौत के डर से वो घबराए हुए हैं। जिरेन कहता है, मरना तो सबको वैसे भी है, अगर सभी एक दूसरे का साथ देते हैं तो हम इस वॉर को जीत सकते हैं। तभी ब्रोली कहता है, क्या अब और कोई भी आएगा? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये लोग ओमनी किंग्स का सामना कर पाएंगे। और तभी अचानक से जैनो के मल्टीवर्स पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है जिससे सभी यूनिवर्स में एक झटका महसूस होता है। लेकिन उस ब्लास्ट से मल्टीवर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचता क्योंकि ग्रैंड प्रिस्ट ने पहले ही एक शील्ड वहां बना दी थी। अब सीन जाता है जैनो के पैलेस पर जो कि मल्टीवर्स के बाहर होता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, किसी ने मल्टीवर्स पर अटैक किया है, सब रेडी हो जाओ। अब हम देखते हैं कि एक्स्टार, ओरिस एंड ड्रैकन जैनो के मल्टीवर्स को दूर से देख रहे होते हैं। ओरिस कहता है, इस ब्लास्ट से तो कुछ भी नहीं हुआ। की शुरुआत होती है ओरिस से और वो कहता है, एक्स्टार हमें क्या करना चाहिए? एक्स्टार कहता है, ब्लास्ट को और भी बढ़ा दो। तभी ओरिस अपना एक और पावरफुल पावर बम बनाता है और वो फिर से मल्टीवर्स पर हमला कर देता है जिससे सभी लोगों को उस बम का झटका हल्का सा फील होता है। अब सीन जाता है क्रिलिन पर और वो थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है, ये झटका कैसा था? लगता है किसी ने बहुत बड़ा बम फोड़ा है। अब हम देखते हैं चीची को और वो भी थोड़ी हैरान होती है क्योंकि चीची को भी अर्थक्वेक फील होता है। और अब सीन जाता है फिर से और इस पर और वो बोलता है, ये क्या एक्स्टार, मेरे ब्लास्ट वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं? एक्स्टार अब सोच में पड़ जाता है। तभी ड्रैकन पूछता है, एक्स्टार बताओ क्या हमें आर्मी को ऑर्डर देना चाहिए? एक्स्टार कहता है, हाँ लेकिन कुछ लोगों को भेजो। तभी ड्रैकन थोड़ी आर्मी को मल्टीवर्स पर हमला करने के लिए भेजता है लेकिन जैसे ही वो लोग मल्टीवर्स में घुसने की कोशिश करते हैं उसी वक्त उन लोगों की मौत हो जाती है। तभी एक्स्टार ये देखकर सोच में पड़ जाता है। ड्रैकन कहता है, ये लोग तो एंटर ही नहीं कर पा रहे हैं, आखिर ये चल क्या रहा है? तभी एक्स्टार स्माइल करता है और कहता है, लगता है कि यहाँ के लोगों को पता चल चुका है कि हम अब हमला करने वाले हैं। और इस कहता है, क्या बात है, क्या तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा है एक्स्टार? एक्स्टार कहता है, हाँ मुझे नजर आ रहा है, चलो मैं तुम्हें भी दिखाता हूँ। इसके बाद एक्स्टार अपनी एनर्जी से उस शील्ड पर वार करता है जिससे अब वो शील्ड नजर आने लगती है। और इस उस शील्ड को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये तो एक शील्ड है एक्स्टार, ये यहाँ कैसे आई? एक्स्टार बोलता है, ये आई नहीं लगाई गई है। ड्रैगन पूछता है, लेकिन ये करेगा कौन? कौन है यहाँ इतना पावरफुल जो हमें रोकने के लिए ये कर रहा है?
एक्स स्टार कहता है और कौन होगा, वही एंजल। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो कहता है गोकू, वेजिटा, वो लोग आ चुके हैं। वेजिटा पूछता है लेकिन वो हम पर वार क्यों नहीं कर रहे हैं। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट बताते हैं क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ पर कोई गड़बड़ है। मैंने सिक्योरिटी के लिए पहले ही एक शील्ड बना दी थी। गोकू कहता है अच्छा, इसलिए वो यहाँ पर आ नहीं पा रहे हैं। वेजिटा कहता है उनका मेन मकसद मल्टीवर्स में घुसने का है। तभी जिरेन कहता है लगता है कि हमें भी उन पर हमला कर देना चाहिए। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब तक हम लोग शील्ड के अंदर हैं हम सेफ हैं। गोकू पूछता है तो क्या जैनोसामा के पैलेस में भी आपने शील्ड बनाई है। तभी बू कहता है बू यहाँ पर बोर हो रहा है, बू को नींद आ रही है, बू को फाइट करना है। वेजिटा कहता है इसे लेकर कौन आया यहाँ पर। तभी बू वेजिटा पर गुस्सा होने लगता है और वो कहता है बू को गुस्सा आ गया। तभी बू वहाँ से जाने लगता है। तभी गोकू कहता है शांत हो जाओ बू, लेकिन बू शांत नहीं होता और तभी वो जैनो के पैलेस से बाहर जाने लगता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं नहीं रुक जाओ बू, लेकिन बू किसी की बात नहीं सुनता और वो जैसे ही उस शील्ड से बाहर आता है कि तभी उसी वक्त बू के वहाँ पर चितले उड़ जाते हैं और वो वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर गोकू बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है और कहता है ओह नो बू, ये क्या हो गया। वेजिटा भी काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और कहता है ये कैसे। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं मैंने कहा था हम शील्ड के बाहर सुरक्षित नहीं हैं। जिरेन अब काफी ज्यादा सीरियस होता है और वो कहता है लगता है कि कोई हम पर नजर बनाए है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं मुझे देखने दो। तभी ग्रैंड प्रिस्ट जैनो के पैलेस के बाहर देखते हैं तो उन्हें वहां पर एक्स स्टार नजर आता है। एक्स स्टार ग्रैंड प्रिस्ट को देखकर स्माइल करने लगता है। ग्रैंड प्रिस्ट अब काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। तभी एक्स स्टार ग्रैंड प्रिस्ट से टेलीपैथी से बात करता है और कहता है हेलो एंजल, कैसे हो तुम। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं तुम यहाँ क्यों आए हो। एक्स स्टार कहता है क्या बात है, क्या तुम अपने मेहमान को अंदर नहीं आने दोगे। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं तुम यहाँ पर क्यों आना चाहते हो। अब एक्स स्टार हंसने लगता है और बोलता है मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा, तो मैं आ गया। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे हो एक्स स्टार। अब गोकू भी ग्रैंड प्रिस्ट के पास आता है और वो एक्स स्टार से कहता है आप ये क्यों कर रहे हो एक्स स्टार, ये सब ठीक नहीं है। एक्स स्टार कहता है देखो गोकू, ये सब मुझे करना ही पड़ेगा। मेरे ऐसा करने से ही जी फैमिली का राज खत्म होगा। गोकू ये सुनकर शॉक हो जाता है और बोलता है इसका मतलब आप हम सबको मार कर ही रहोगे। एक्स स्टार कहता है नहीं, मैं सिर्फ पावरफुल लोगों को अपना गुलाम बनाऊंगा और सिर्फ कमजोर लोग ही मारे जाएंगे। इसका मतलब तुम लोग जिंदा रहोगे। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं तुम्हारी ये चाल कभी पूरी नहीं होने वाली है एक्स स्टार। एक्स स्टार कहता है तुम मुझे अंदर आने दो एंजल, क्या पता इससे मैं तुम पर थोड़ी दया दिखा दूं। और अब वेजिटा भी वहां पर आ जाता है और वो गुस्से में एक्स स्टार को कहता है धोखेबाज एक्स स्टार, तुमने ये क्या किया। तभी एक्स स्टार कहता है मैं तुम लोगों को कुछ वक्त दे रहा हूँ, अपने आप को सरेंडर कर दो, नहीं तो मैं शील्ड को तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। गोकू कहता है अब तो हम तुम्हें वापस से भगा कर ही रहेंगे। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं सुन लिया तुमने, हम लोग तुमसे नहीं डरते हैं और अब हम भी तुमसे फाइट के लिए रेडी हैं। की शुरुआत होती है एक्स स्टार से और वो ग्रैंड प्रिस्ट के एटीट्यूड से नाराज हो जाता है। एक्स स्टार ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है तो ठीक है, अब मैं तुम्हें थोड़ा वक्त दे रहा हूँ, तुम चाहो तो अपनी इस शील्ड को हटा सकते हो और अगर तुम इसे नहीं हटाओगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ देर बाद तुम्हारी ये शील्ड कमजोर पड़ जाएगी। ग्रैंड प्रिस्ट एक्स स्टार की बात सुनकर सीरियस हो जाता है और कहता है एक्स स्टार, ये मत भूलो कि मैं कौन हूँ। जिस ओमनी किंग से तुम घबराते हो उस ओमनी किंग का मैं बेटा हूँ
और कभी हमारे बीच आमने सामने की लड़ाई हुई तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। एक्स स्टार अब स्माइल करता है और कहता है, लगता है कि तुम दाई शिनहैन की बात कर रहे हो। वो तो खुद मेरे सामने घुटने टेक चुका है। अब वेजिटा को एक्स स्टार की बकवास बातें सुनकर गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, बस बहुत हुआ, मैं जा रहा हूँ इससे लड़ने के लिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं रुक जाओ वेजिटा, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। एक्स स्टार कहता है, क्यों रोक रहे हो तुम उसे, वो लड़ना चाहता है तो उसे लड़ने दो। तभी ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करते हैं और बोलते हैं, तुम अपने दिमाग में खुद को पावरफुल समझने का ख्याल बाहर निकाल दो एक्स स्टार, क्योंकि वेजिटा वो वॉरियर है जो किंग जेनो तक से लड़ चुका है। ये सुनकर एक्स स्टार थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है, क्या ये सच है? फिर तो मुझे इससे 1v1 फाइट करनी होगी। आ जाओ वेजिटा, देखते हैं कि कौन ज्यादा पावरफुल है। मैं वादा करता हूँ कि हमारे बीच बस लड़ाई होगी, हम दोनों के बीच तीसरा कोई नहीं आएगा। वेजिटा अब एक्स स्टार का जवाब देते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी चाल में आसानी से आ जाऊंगा? तुम सोचते हो कि इस दुनिया में सिर्फ तुम ही स्मार्ट हो। एक्स स्टार अब काफी सीरियस हो जाता है। तभी गोकू भी सीरियस होकर बोलता है, एक्स स्टार तुम ये सब गलत कर रहे हो। अब तुम ये चाहते हो कि सुपर मल्टीवर्स में शांति बनी रहे तो वापस लौट जाओ और खुद को राजा समझने की इच्छा छोड़ दो। इस पर एक्स स्टार कहता है, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, अब किसी पर कोई भी तरस नहीं दिखाया जाएगा। इसके बाद एक्स स्टार वहां से चला जाता है। गोकू कहता है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम चिंता मत करो गोकू, हम इन्हें संभाल लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान अब टीम को लीड कर रहा होता है और कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, हमें ये नहीं पता है कि सामने वाले कितने ज्यादा पावरफुल है और उनका मकसद है मल्टीवर्स पर हमला करना। तो हम अलग अलग तो हर यूनिवर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम मल्टीवर्स के एक ऐसे पॉइंट पर होंगे जहां पर से वो सब एंटर करेंगे और हम सभी को एक साथ मिलकर सामना करना है। ब्रोली कहता है, तुम्हारा प्लान एकदम सही है, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। जिरेन पूछता है, और इन लोगों का क्या? जिरेन का इशारा अब सेल के लोगों पर होता है। गोहान कहता है, गोमा इन लोगों को तुम सबसे आगे रखना ताकि हमें पता चल सके कि वो लोग क्या कर सकते हैं। इस पर गोमा बोलता है, तुम चाहते हो कि ये लोग खुद को सैक्रिफाइस करें? तभी गोहान कहता है, मैं जानता हूँ कि ये करना गलत है, लेकिन इस वक्त हम सबको यही करना होगा क्योंकि हम सबको अब एक दूसरे का साथ देना ही होगा। तुम लोग अगर पहले नहीं रहना चाहते हो तो मैं वहां चला जाऊंगा और जिरेन पीछे से तुम सबको लीड करोगे। ब्रोली कहता है, नहीं गोहान तुम ऐसा नहीं करोगे और तुम छोटे दोस्त अपने लोगों को समझा दो कि वो ही सबसे आगे रहेंगे, समझ गए? गोमा अब डर के मारे हाँ कह देता है। टोपो कहता है, मुझे भी अब अपनी टीम को बुला लेना चाहिए। जिरेन पूछता है, तुम किसकी बात कर रहे हो? टोपो कहता है, वेजिटा ने मुझे डिस्ट्रॉयर को लीड करने के लिए बोला है। जिरेन अब थोड़ा शॉक्ड होता है और कहता है, क्या सब डिस्ट्रॉयर यहाँ आने के लिए तैयार हैं? टोपो कहता है, हाँ। इसके बाद सीन जाता है विश पर और वो ग्रैंड प्रिस्ट से मिलता है और बोलता है, फादर मैं आ गया हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं, विश क्या तुम सभी एंजल से पावर्स ले आए हो? विश कहता है, हाँ फादर, और अब मेरी पावर्स लगभग आपके जितनी हो चुकी है। इसके बाद सीन जाता है एक्स स्टार पर और वो काफी सीरियस नजर आता है कि तभी ओरिस कहता है, अब क्या करेंगे एक्स स्टार? ऐसे तो हम उन पर हमला ही नहीं कर पाएंगे। एक्स स्टार कहता है, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, थोड़ी देर बाद एंजल की ये शील्ड कमजोर पड़ जाएगी और तब हम एक एक करके सबको मार डालेंगे। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो ग्रैंड प्रिस्ट से आकर पूछता है, क्या वो बात सच थी कि हमारी कवर शील्ड कमजोर पड़ जाएगी? ग्रैंड प्रिस्ट अब थोड़े से परेशान होकर कहते हैं, हाँ ये सच है वेजिटा, क्योंकि इतनी पावरफुल शील्ड को बनाने में मेरी काफी ज्यादा एनर्जी लग चुकी है। गोकू कहता है, वेजिटा हमें अब और भी ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा,
उनका हमला कभी भी हो सकता है। वेजिटा कहता है, तुम टेंशन मत लो, वो लोग मल्टीवर्स में नहीं घुस पाएंगे क्योंकि यहाँ से हम उन्हें रोकेंगे और दूसरी तरफ उन्हें गोहान रोकेगा। और हाँ, किसी पर भी दया ना दिखाना, ये याद रखना कि वो हमारे दुश्मन हैं। अगर हम उन्हें नहीं मारेंगे तो वो हमें मार देंगे। गोकू कहता है, तुम चिंता मत लो वेजिटा, मैं उन्हें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अब हम देखते हैं कि गोहान अपनी टीम को लेकर एक ऐसी जगह से आ जाता है जहां से यूनिवर्स को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन दूर से उन सभी पर नजर बनाए रखता है। ड्रैगन कहता है, तो इन्होंने भी अपनी आर्मी बना ली है लेकिन इनकी ये आर्मी कम बल्कि एक छोटी सी टीम ज्यादा लग रही है। एक बार बस ये शील्ड हट जाए, इसके बाद मैं इन सभी को खत्म कर दूंगा